साक्षात महादेव दर्शन करवाते हैं। अंदर वीडियो बनाना वगैरह। हेलो गाइस, जय श्री केदारनाथ। आज है हमारी जर्नी का डे 4 और आज हम जाने वाले सोमप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक। तो केदारनाथ तक यात्रा शुरू करने के लिए हम सुबह जल्दी उठते हैं और पहले हम निकल पड़ते हैं सोमप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए जो यात्रा वो स्टार्ट होती है। तो उसके लिए दोस्तों आप सोमप्रयाग से जो शटल से है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको पर पर्सन के 50 रुपये देने होते हैं। तो हम भी वहाँ से अपनी जो शटल सेवा उसका यूज़ लेते हैं और पहुँच जाते हैं गौरीकुंड और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी केदारनाथ के लिए यात्रा। तो फाइनली दोस्तों 9 बजे हम पहुंच जाते हैं गौरीकुंड और वहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं पैदल ही अपनी केदारनाथ के लिए यात्रा। हालांकि दोस्तों जब आप थोड़ा बहुत वहाँ से पैदल चलेंगे गौरीकुंड से तो आपको 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको वहाँ पर जो लोकल्स की सर्विस वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आप घोड़ा या घोड़ी बुक कर सकते हैं चढ़ाई वगैरह करने के लिए, जिसका प्राइस आपको 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में देखने को मिल जाता है। वहीं पर आप पालकी के थ्रू भी ऊपर चढ़ाई कर पाएंगे और आपको टोकरी के अंदर बिठा कर भी वो लेकर जाते हैं लोकल्स। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक सेवा को चूज़ कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर की वो भी देखने को मिलती है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है, जिसमें आपको पर पर्सन की टिकट अप्रोक्सीमेट 5,700 से लेकर 6,000 के बीच में देखने को मिलती है। और वो आपको जिस दिन लेकर जाएंगे उससे अगले दिन आपको वापस लेकर नीचे आएंगे, तो आप उसके थ्रू भी वो कर सकते हैं। हालांकि हमारा बजट कम था तो हम पैदल ही अपनी यात्रा स्टार्ट कर देते हैं केदारनाथ के लिए। 2-3 किलोमीटर तक चढ़ाई करने के बाद फाइनली हम रुकते एक नींबू पानी की दुकान पर, जहां पर हम वहाँ के व्यू को एंजॉय करते हुए पीते हैं नींबू पानी और फिर से स्टार्ट कर देते हैं पैदल ही हमारी केदारनाथ के लिए यात्रा। 2-3 घंटे तक और ऊपर चढ़ाई करने के बाद में हम तीनों दोस्तों को भूख लग जाती है। तो वहाँ पर दोस्तों हम रुकते एक दुकान पर, जहाँ पर आपको कई ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं खाने के लिए। वहाँ पर आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, आपको मैगी वगैरह भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि बेस्ट ऑप्शन हमें यही लगता है कि हम वहाँ पर जो आलू के पराठे वो अपने लिए बनवा लेते हैं, जिसका प्राइस आपको एक पराठे का पड़ता है वहाँ पर 60 रुपये, चाय आपको 20 रुपये की मिल जाती है। तो वहाँ पर हम आराम से बैठकर अपना जो पराठा है वो खाते हैं और उसके बाद में हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा। 9 किलोमीटर तक की चढ़ाई करने के बाद में फाइनली हम रुकते एक भैया के पास में, जो कि वहाँ पर नींबू पानी के अंदर ग्लूकॉन डी और इलेक्ट्रॉल मिलाकर बेच रहे थे। तो वहाँ पर हम थोड़ी देर ठहरते, क्योंकि हम सब भी यहाँ पर चढ़ाई करके थक चुके थे। तो वहाँ पर हम थोड़ी देर तक बैठकर पानी एंजॉय करते और साथ में वहाँ पर आसपास के व्यू को देखते हैं। और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद में हमें देखने को मिलता है ग्लेशियर, जो कि पिघल कर नीचे आया हुआ था। तो वहाँ पर ही हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद हम वापस चल देते हैं अपनी यात्रा कंप्लीट करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों 6 घंटे के अंदर हम अपनी जो 15 किलोमीटर की चढ़ाई है उसको कंप्लीट कर लेते और पहुंच जाते ऊपर केदारनाथ पर, जहां पर हम पहले जाकर ढूंढने लगते अपने लिए कैंप, जहां पर हम अपनी जो रात है वो गुजार सके। तो शाम के 3 बजे हम अपना जो कैंप वगैरह हो जहाँ पर जाकर ले लेते हैं और वहाँ पर हम पहले बार चले जाते हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो वहाँ पर हम नाश्ते के अंदर लेते हैं आलू का पराठा, जो कि हमें वहाँ पर मिलता है 70 रुपये का एक और 30 रुपये की एक चाय। और वहाँ पर आप सूप वगैरह पी सकते हैं, जो कि आपको 50 रुपये का एक बाउल देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर अपना जो सामान वगैरह वो लेकर आते हैं कैंप के अंदर और अपना नाश्ता भी कैंप के अंदर ला कर यहाँ पर अपना नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर हम सो जाते, क्योंकि अगले दिन हम जाने वाले हैं महादेव के दर्शन करने के लिए केदारनाथ में।
कैंप के अंदर रात गुजारने के बाद सुबह हम उठते हैं 7 बजे और सुबह उठने के बाद में हम अपने आसपास का जो नज़ारा है उसको देखने लगते हैं। आपको वहाँ पर देखने को मिल भी जाएगा। पहाड़ों के ऊपर सफ़ेद जो बर्फ़ की चादर है वो बिछी हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर आप आसपास के सीन को देखेंगे तो आपका दिल वहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि एक तो वहाँ पर केदारनाथ के अंदर भक्ति का माहौल और साथ में यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे दृश्य है। तो आपको वहाँ पर ऐसे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे, आपका वहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। तो वहाँ पर कुछ देर नेचर के सीन को एंजॉय करने के बाद में हम चल देते हैं केदारनाथ धाम की तरफ पर, जहाँ पर जाकर हम दर्शन करने वाले हैं महादेव के। 500 मीटर का और सफ़र तय करने के बाद में फिर हम पहुंच जाते हैं टिकट काउंटर पर, जहां पर आपको महादेव के दर्शन करने के लिए टिकट वगैरह लेनी होती है। तो वहां पर दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो सिंपल आपका अपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो वहाँ पर आपको दिखा देना, तो आपको टिकट मिल जाती है। अदरवाइज़ वहाँ पर आप जाकर ऑफलाइन वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक ID आपके साथ ज़रूर कैरी करनी है आपकी, और आपको वहाँ पर टिकट वगैरह मिल जाती है। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं पहले ही, तो उसके लिए आपको 4 धाम यात्रा के ऊपर देखने को मिल जाएगी साइट, वहाँ पर आपको जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वहीं पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी यात्रा टाइप करके वहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको भेज देने, तो उससे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और वो फॉर्म वहाँ पर आप जब दिखाएंगे तो आपको वहाँ से टिकट मिल जाएगी और उसके बाद में आप लाइन के अंदर लग के महादेव के दर्शन कर पाएंगे। तो दर्शन करने के लिए स्लिप लेने के बाद में फाइनली हम चल देते हैं लाइन की तरफ, जहाँ पर हमें लाइन के अंदर लग कर करने थे महादेव के दर्शन। लेकिन हम नहाए हुए नहीं थे, तो इससे पहले हम चल देते हैं नदी के तरफ, जहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लेशियर से पानी वो पिघल कर आ रहा है और अभी हम यहाँ पर स्नान करेंगे। हम तीनों दोस्त यहाँ पर ही नहाने लग जाते हैं। बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए हम लाइन में लगे हुए हैं। अभी शर्मा जी पीछे लगे हुए हैं और हमें अभी 1 घंटा हो गया है। यहाँ पे हॉस्पिटल बना रहा है पीछे की तरफ है और वो रेस्ट हाउस बना हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, धीरे धीरे चल रहे हैं। पीछे की तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, अभी बहुत ठंड थी तो अभी धूप आई है, अभी जस्ट ही आई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा के अंदर यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं महादेव के दर्शन के लिए। यहाँ पर आप लाइन देख लीजिए कितने दूर तक लाइन लगी हुई है। हालांकि दोस्तों हम सुबह यहाँ पर 7 बजे आकर लाइन में लगे थे, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर जो लाइन है वो लगातार बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की, जो कि 1-2 किलोमीटर तक पहुँच चुकी है। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर कई ऐसे श्रद्धालु जो पीछे से आकर आगे लाइन के अंदर लग जाते हैं, जिससे जो पीछे वाले श्रद्धालु उनका नंबर नहीं आ पाता दर्शन करने के लिए। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, दोपहर में यहाँ पर जो कपाट है वो बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद में थोड़ी देर वेट करने के बाद में फिर से लाइन आगे बढ़ती है और फिर हम ऊपर चल देते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए लाइन के अंदर ही। तो फाइनली दोस्तों सुबह के 7 बजे लाइन में लगने के बाद में हम शाम के 3 बजे पहुंच जाते श्री केदारनाथ जी के मुख्य द्वार पर, जहां पर हम ट्राई भी करते कि आप सभी श्रद्धालुओं को भी दर्शन है वो करवा पाएँ। लेकिन वहां पर जो गार्ड बैठे हुए हमारा जो फ़ोन है वो ऑफ़ करवा देते, तो इसी वजह से हम अंदर की जो वीडियो वो नहीं बना पाते। लेकिन हम आपको एक बार बाहर से ज़रूर महादेव जी के दर्शन करवा देते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं।
तो नमस्कार दोस्तों, तो हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ बाबा का मंदिर है, बहुत ही अच्छा। और इस तरफ ये भीमशिला है जिससे मंदिर बचा था। पीछे से यहाँ से बाढ़ की वजह से सारा बह गया था, मलबा था, जो भी कुछ नहीं था। तो दोस्तों हमने दर्शन करते ही यहाँ पे बारिश शुरू हुई है। अब बाबा जी ने बारिश शुरू कर दी है। तो फाइनली दोस्तों हम 4 बजे तक तीनों दोस्त मिलकर श्री केदारनाथ बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। और हमारे दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकलते तो बारिश भी अचानक से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम यहाँ पर हो रखा है। हालांकि आपको यहाँ पर थोड़ी ठंड वगैरह तो लगेगी। और अभी हम जाने वाले नीचे सोमप्रयाग के अंदर, जो कि 15 किलोमीटर तो हमने बताया था गौरीकुंड तक पड़ता है केदारनाथ है। और 3 किलोमीटर और नीचे जाने पर हम सोमप्रयाग के अंदर पहुँचेंगे। तो अभी हम अपनी जो यात्रा है नीचे के लिए वो शुरू कर देते हैं। केदारनाथ से 207-8 किलोमीटर नीचे आने के बाद में फाइनली हम रुकते हैं पुल के पास में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवर क्रॉस करने के लिए यहाँ पर पुल बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप नज़ारा देखेंगे तो इतना मन लुभावना नज़ारा आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो हम भी थोड़ी देर यहाँ पर ठहरते और कुछ देर आराम करते हैं और यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके और वीडियोज़ बना के फिर हम चल देते हैं आगे के सफ़र के लिए। श्री केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए हम तीनों दोस्तों ने संकल्प लिया था कि हम बिना कुछ खाए पिए ही महादेव के दर्शन करेंगे। तो हम महादेव के दर्शन करने के बाद जैसे 10 किलोमीटर नीचे आते हैं शाम के टाइम पर, तो हम तीनों दोस्तों को भूख लग जाती है। तो जहाँ पर हमने जाते टाइम आलू के पराठे खाए थे, हम वापस उसी दुकान के ऊपर आकर रुकते हैं और वहाँ पर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते और अपना पराठा वगैरह खाते हैं आलू के, जो कि वहाँ पर हमने बताया था 60 रुपये का एक वहाँ पर मिलता है। तो आप भी वहाँ पर जाकर आलू के पराठे खा सकते हो और आपको कई और ऑप्शन भी वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप और ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 घंटे लगातार चलने के बाद में फाइनली हम पहुंच जाते हैं गौरीकुंड, जहां से हम 3 किलोमीटर और आगे जाएंगे सोमप्रयाग तक। और आज की रात हम सोमप्रयाग के अंदर ही बिताने वाले हैं। सोमप्रयाग में दोस्तों रात गुजारने के बाद आज हम जाने वाले हैं देवप्रयाग। उसके लिए पहले हम बस स्टैंड के ऊपर जाकर वहां से बस लेते हैं, जहां पर हमें डायरेक्ट देवप्रयाग के लिए तो टिकट नहीं मिलती। तो वहां से हम हरिद्वार के लिए टिकट ले लेते, जो कि हमें 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिलती है। तो हम तीनों दोस्त बस के अंदर बैठकर फाइनली पहुंच जाते हैं देवप्रयाग। और वहां कर जाकर हम पहले दर्शन करते हैं संगम के, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर करती है माँ गंगा का निर्माण।
उसके बाद में हम वहाँ पर थोड़ी देर रुककर स्नान करते और आसपास के व्यू को एंजॉय करते हैं। हालांकि दोस्तों वहाँ पर भी जो बस वाले वो वहाँ पर नहीं रोकते, तो इस वजह से जो देवप्रयाग के अंदर पर्यटन वो कम होता जा रहा है। वहाँ पर आपको भीड़ बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिलती, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट बसेज ही चलती हैं और वो वहाँ पर रोकते नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर पैसे कमाने के चक्कर में आपको या तो डायरेक्ट केदारनाथ के लिए टिकट देंगे, और अगर आप केदारनाथ से वापस आओगे तो आपको केदारनाथ से डायरेक्ट या तो ऋषिकेश के लिए टिकट मिलेगी या फिर हरिद्वार के लिए। तो इस वजह से वहाँ पर जो पर्यटन वो ख़त्म होता जा रहा है। टूरिस्ट भी वहाँ पर आपको ना के बराबर ही देखने को मिलेंगे देवप्रयाग के अंदर।